ओवर एस्पिरेशन भी लाइफ को कभी कभार रोक देती है। आगे बढ़ने के बजाय इंसान पीछे चला जाता है, क्योंकि उसकी चाहत आगे बढ़ने की इतनी होती है और वो जुनून होता है आगे जाने का, पर वो क्योंकि नहीं हो पाता तो आगे ना जाके अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। कभी कभी यूं ही अक्सर हम अपने दिल को समझाते हैं, और जिन बातों को हम नहीं समझ पाते औरों को समझाते हैं। अक्सर हुआ ऐसा कि हम तो उस चीज़ को अपने ऊपर लागू नहीं करते, पर दूसरों को समझाते हैं कि आपको ऐसे, अगर आपके ऊपर कोई सिचुएशन आई है तो आपको इस प्रकार से चलना चाहिए। ये भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत आसान है दूसरे को समझाना, खुद पहले अपना करके देखे तो। बिल्कुल सही। बट क्या होता है कि कुछ रिश्तों में, मतलब कभी कभी यूं ही रिश्ते, अपने लोग, दो लोग अपना मार्ग बदल लेते हैं। चलते चलते लगता है यही है कि वो एक ही मार्ग पे हैं, पर उन दोनों को एक्चुअल में पता होता कि हम दो अलग रास्तों पर चल रहे हैं। बात करने जा रही हूं मैं आज, जब हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, कि जब हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो रिश्ता अच्छे अंडरस्टैंडिंग की वजह से अच्छे से निकल भी जाता है, समय कट जाता है, वक्त का पता नहीं चलता, और बहुत खूबसूरत सा एक एहसास होता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्ते को एक प्रकार से सिर्फ निभा रहे होते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या उनका जीवन में उनके हस्बैंड से कोई इशू है, बट वो, उनकी इतनी आशाएं होती हैं, इतनी उनकी उम्मीदें होती हैं लाइफ से, कि वो खुश नहीं रहते जिस परिस्थिति में वो होते हैं, और उनको जीवन से अपने से ज़्यादा उम्मीद होती है, जो कि कभी कभी आपके जीवन में कभी भी कोई चीज़ आपको नहीं मिल पाती। हालात, परिस्थिति, आपके कर्म, आपकी किस्मत, जो भी कहना चाहे, जो हमारे लिए लिखा और मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके घर के हालात ऐसे होते हैं कि आपको वो सब नहीं प्राप्त हो सकता जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ ना तो खरीदने वाली होती है, और ना ही वो चीज़ लाके कोई आपको तोहफे में दे सकता है, और ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ को। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो इंसान के लिए, अगर हर चीज़ इतनी इजी होती तो वो खुद ही नहीं अपने लिए उस चीज़ का इंतज़ाम कर लेते। खास करके अगर अच्छे घरों में, फाइनेंशियली साउंड हाउसेस में पैदा हुए हैं और शादी भी हुई है, तो इस आदत की वजह से दोनों हस्बैंड और वाइफ में कभी कभार बिना कारण आपसी रिश्ता एक बहुत ही ठंडा सा एहसास लेके आगे को चलता है। अगर कोई उनसे पूछे आपके जीवन में क्या कमी है तो वो शायद कुछ नहीं बता पाएंगे, पर कमी दोनों अंदर से जानते हैं। शुरुआत में दोनों मेहनत भी करते हैं अपने रिश्ते को चलाने की, पर जो चीज़ एक आदत होती है, या जो चीज़ एक चाहत होती है, और अगर आप बहुत एस्पिरेशंस हैं आपकी लाइफ में, या आप बहुत उम्मीद रखते हैं, चाहे वो औरत को हो या आदमी को हो, और उससे वो नहीं मिल रहा,
तो वो दूसरे को दोषी ना ठहराए तो अच्छा है, क्योंकि दूसरा जो आपके साथ जी रहा है उसका भी एक कर्म है जो उसने आके इस धरती पे उसने भी निभाना है, करना है, आपके साथ जीना है और अपने हिस्से के जो और कार्य हैं वो भी करने हैं। तो दोनों के पास अपने अपने हिस्से के कार्य हैं। पर अगर आप बहुत ही फार साइटेड हैं और बहुत एस्पिरेशंस है, बहुत एम्बिशंस है आपकी लाइफ में, पर आप वो पा नहीं सकते, तो उसमें गलती तो एक्चुअली देखा जाए किसी की भी नहीं है। वो तो एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कि आप खुद जूझ रहे हैं। पर इस वजह से क्या होता है, शुरू में तो चलो ठीक है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, मनाना भी होता है, ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, पर एक समय आता है जब इस परिस्थिति को जब अगला नहीं समझता, तो दोनों फिर इस पे वर्क करना बंद कर देते हैं। यानी कि एक समझ नहीं रहा, दूसरा कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो उसको हालात पे छोड़ देते हैं। मुझे गाना याद आ गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। ये एक बहुत अपने टाइम का एक बहुत अच्छा गाना है, जिसमें कि इंसान बहुत कुछ समझता है पर एक्चुअल में हालात ऐसे होते हैं कि आपको उसके ऊपर आपको मजबूरी, आप कुछ कर नहीं सकते। एनीवे, वी वर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ not getting along well because one of them is not satisfied with life. So normally इंसान जब समय के साथ साथ अपनी सोच को बदल लेता है और आप अपने परिस्थितियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि चलो ठीक है, कितने साल निकल गए हैं, कितने साल गुजर गए हैं और मुझे वो चीज़ नहीं मिली जिस चीज़ की मैंने इतनी चाहत की, तो हो सकता है कि वो नहीं मिलनी है आपको। ये नहीं कि आपको कोई देना नहीं चाहता, बस नहीं मिली आपको। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, दोनों में से जो भी हो जिसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, एक जो समझता है पर कुछ कर नहीं सकता, वो अगले को समझाते समझाते थक जाता है और वो उसको इतना कुछ उसकी मदद भी करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ में भी सिचुएशन नहीं है। और जो इंसान इस चीज़ में डूबा हुआ है कि मेरी इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो रही, या उस इंसान की शायद आई थिंक दैट पर्सन इज स्लाइटली सेल्फिश पर्सन, बिकॉज उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी हर चीज़ नहीं मिलती। अब जब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हुआ तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि जो थक जाता है आपको मनाते मनाते, वो अचानक आपसे फिर कटना शुरू हो जाता है। वो आपसे शिकायत करनी बंद कर देता है, वो आपसे उम्मीद लगानी भी बंद कर देता है, वो आपकी मिन्नतें भी करनी बंद कर देता है, आपको मनाना भी बंद कर देता है। मतलब आपने अपने एक रिश्ते में के लिए कभी कभी आप खुद जिम्मेदार होते हैं अपने रिश्ते को अच्छे चलते हुए उसको एक ढंग से उसको पैकअप कर देना। ऐसी एक सिचुएशन है जो किसी किसी की लाइफ में, आई विल नॉट से दैट दिस हैपन्स इन एवरीबॉडीज लाइफ, बट सिंस आई हैव सीन इट इन वन और टू प्लेसेस, इसलिए मैंने ये डिस्कशन किया कि ओवर एस्पिरेशन भी लाइफ को कभी कभार रोक देती है। आगे बढ़ने के बजाय इंसान पीछे चला जाता है, क्योंकि उसकी चाहत आगे बढ़ने की इतनी होती है और वो जुनून होता है आगे जाने का, पर वो क्योंकि नहीं हो पाता तो आगे ना जाके
अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। तो मेरी सिर्फ ये टॉपिक मैंने इसलिए ब्रिंग अप किया कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ। एक्सेप्टेंस रखें, जो चीज़ मिल चुकी है या मिल रही है। अगर कुछ आपकी लाइफ में आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो आपने इतने साल अपने बेकार कर दिए, बर्बाद कर दिए उस चीज़ के इंतज़ार में जो आपको मिलनी नहीं थी। इट्स बेटर कि बजाय फोकस करने के लिए उस चीज़ को जो नहीं मिल सकती, उस पर फोकस करें जो आपको मिली है। वो बहुत ही किस्मत से एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, जिसको आप अपनी एस्पिरेशंस या उम्मीदों से पीछे ना छोड़ दें। इस पे एक गाना है, वो मैं ज़रूर डालना चाहूँगी कि कभी कभी इंसान यूं ही अपने रिश्ते कैसे गंवाता है। आइए सुनते हैं। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। जिन बातों को खुद नहीं समझे, औरों को समझाया है। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। It's a song that can be sung for various places, because this song has so much of weightage. This song has so much of meaning to it. Of course, I haven't played the full song because there's a lot of information, there are a lot of beautiful words later. But this song fills up in various places, and it's a beautiful song. You just have to relate to it. Thank you.